अभी आपने बहुत सारी YouTube वीडियोस देखी होंगी, आर्टिकल पढ़े होंगे कि जो शनि है वक्री हो गए हैं। 5 जून से लेके 23 अक्टूबर तक शनि जो है वक्री होंगे और आपकी कुछ राशियों पर तो बेड़ा पार हो जाएगा और कुछ राशियों का बंटा ढार हो जाएगा। हमारी ओवरऑल जो आबादी है वो 7.8 बिलियन है। क्या 7.8 बिलियन के लोगों का एक साथ बंटा ढार होगा और एक साथ उनके वारे नहीं आ रहे होंगे? ऐसा होगा क्या? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शनि अगर वक्री हुए हैं कुंभ राशि में तो इसका आपकी जिंदगी पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। तो जैसे मैं बोल रही थी कि शनि वक्री है और बहुत से यूट्यूब पे हम लोग वीडियो देखते हैं कि जब कोई भी ग्रह गोचर में अपनी राशि परिवर्तन करता है तो उस पे जो है एक एस्ट्रोलॉजर्स जो है भरमार वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कि इन राशियों का अच्छा होगा, इन राशियों का बुरा होगा। अगर ऐसा होता, मुझे एक बात बताइए, आप लोग खुद सोचिए अपने दिमाग से, अगर ऐसा होता तो जब आप एस्ट्रोलॉजर से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ क्यों मांगता है? क्यों कहता है कि आपकी जन्मपत्री देखने के लिए उसको आपका टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए ही चाहिए? क्योंकि जब एक समय पे इतने सारे बच्चे जो हैं पैदा हो रहे हैं तो क्या सबका, अगर तुला राशि है तो क्या सबकी एक जैसी जन्म कुंडली बनेगी? या किसी की अगर वृश्चिक राशि है, लगन है, तो सबकी एक जैसी कुंडली बनेगी? नहीं। उस टाइम पे जो राशि का पॉइंट्स होते हैं, जो राशि के चरण होते हैं, ग्रह के चरण होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट जाके कौन से भाव में बैठ रहा है। इसलिए ही तो एस्ट्रोलॉजर्स को पर्टिकुलर आपका टाइम चाहिए होता है और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होती है, क्योंकि प्लेस ऑफ बर्थ से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी बदलता है, तो ग्रहों की स्थिति भी आपकी कुंडली में बदलती है। अगर सिर्फ गोचर से ही सारी प्रिडिक्शन हो रही होती तो दुनिया की प्रिडिक्शन हम ऐसी कर रहे होते ना, बिना टाइम ऑफ बर्थ, बिना प्लेस ऑफ बर्थ लिए हुए हम ऐसे प्रिडिक्शन कर देते। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं होगा कि जिसकी भी मकर का गोचर हो गया या शुक्र का गोचर हो गया या शनि का गोचर हो गया, किसी भी राशि का गोचर हो गया तो किसी राशि के दोबारे नहीं आ रहे, किसी राशि का बंटा डार। ऐसा नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि जिस गोचर, जो प्लैनेट का गोचर हो रहा है वो आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि शनि का गोचर आपकी कुंडली में इफेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा। किस तरीके से जानेंगे कि शनि जो वक्री हो रहा है कुंभ राशि में, अपनी ही राशि में गोचर करेगा वक्री होकर, तो आपकी कुंडली में इसका असर होगा या नहीं होगा? तो पहला पॉइंट, अगर आपको अपनी पत्री के बारे में पता है तो आपको अगर पता है कि शनि की महादशा, अंतरदशा अगर चल रही होगी तो डेफिनेटली शनि का जो ये गोचर होगा ये आपकी पत्री में इसका कुछ ना कुछ रोल अदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त ये आपकी कुंडली में एक्टिव है। सेकंड पॉइंट, अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े सती चल रही होगी या शनि की ढैया चल रही होगी। अब किस राशियों पे इस वक्त जो है शनि की ढैया चल रही है और किस राशियों पे इस वक्त जो है शनि की साढ़े सती चल रही है? तो मीन, कुंभ और मकर राशि, मीन, कुंभ और मकर राशि पे शनि की साढ़े सती चल रही है इस वक्त, और आपकी कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है। कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है। तो कुल मिलाकर इस वक्त मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन राशियों पर भी जो ये शनि का वक्री गोचर हुआ है उनका असर आएगा। तो ये क्या होता है कि जैसे ही कोई प्लैनेट गोचर बदलता है एकदम से यूट्यूब भर जाता है कि प्लैनेट का असर आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। आप एक बात सोचिए, समझिए इस बात को। गोचर हुआ है, अब शनि का जब गोचर हुआ है तो डेफिनेटली हर प्लैनेट की दृष्टियां होती हैं, भाव में गोचर करता है, तो उस तरीके से निष्कर्ष बताया जाता है कि इसकी दृष्टि इधर पड़ेगी, इस भाव में पड़ेगी। मेष लगन में अगर शनि जो गोचर कर रहा है आपके 11वें स्थान पे गोचर कर रहा है, 11वें भाव में गोचर कर रहा है, तो आपकी तीसरी दृष्टि इधर पड़ेगी, 7वीं इधर पड़ेगी, 10वीं इधर पड़ेगी, इस भाव में है। तो इसका रिजल्ट
आपकी लाइफ में ऐसा पड़ना चाहिए। अब 7.8 बिलियन की आबादी में अगर 50% लोगों का भी शनि एक्टिव होगा तो जो प्रिडिक्शन गोचर से करी जा रही है वो कहीं ना कहीं आपको सही लगेगी, क्योंकि 50% लोगों का 7.8 बिलियन में से किसी ना किसी का तो शनि इस वक्त एक्टिव होगा, किसी ना किसी को तो 7.5 या शनि की ढैया चल रही होगी, तो उनके लिए ये प्रिडिक्शन सही लगेगी। उनको लगेगा हाँ हाँ बिल्कुल जी, ये यूट्यूबर की मैंने वीडियो देखी थी, इसने जैसा बोला मेरे साथ इस टाइम पीरियड में ऐसा हुआ जी, बहुत बढ़िया। और आंखें बंद करके आप उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे कि इसकी प्रिडिक्शन तो बिल्कुल सही होती है। प्रिडिक्शन सही होने की बात नहीं है, बात ये समझने की है कि इस वक्त आपके चार्ट में पर्टिकुलर ग्रह एक्टिव था जो गोचर कर रहा था, इसलिए वो प्रिडिक्शन आपके लिए सही हुई। तो प्रिडिक्शंस को उस हिसाब से सुनो कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए सही हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है आपके चार्ट में इस वक्त जो गोचर कर रहा है प्लैनेट वो एक्टिव नहीं हो। सारे प्लैनेट्स एक साथ अगर एक्टिव हो जाएंगे तो जिंदगी का बुरा हाल हो जाएगा। क्या आपको हर रोज चोट लगती है? नहीं ना, कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन आपको चोट लग जाएगी। क्या आपको हर दिन गुस्सा आता है? नहीं। किस दिन? कोई दिन ऐसा आता है कि उस दिन आपको गुस्सा आता है, आपको भी लगता है यार आज का दिन कैसा निकला मेरा, मैं गुस्सा ही करता रहा, मैं चिल्लाता ही रहा। ऐसा क्यों होता है? महादशा अंतरदशा लंबे टाइम पीरियड के लिए चलती है। उस महादशा अंतरदशा के बाद आता है आपकी पर्यंतर दशा। पर्यंतर दशा जो होती है वो 6 महीने या महीनों की होती है, ठीक है। महीनों में या 6 महीने में प्लैनेट रोटेट करता है, डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट आपका आया है। सूक्ष्म दशा सबसे छोटी दशा होती है, महादशा और अंतरदशा। महादशा सबसे बड़ी, अंतरदशा सेकंड। तो महादशा अगर आपको सबसे बड़ा रिजल्ट दे रहा है तो अंतरदशा उससे छोटा रिजल्ट दे रहा है। उसके बाद प्रत्यंतर दशा उससे छोटा रिजल्ट दे रहा है, और सूक्ष्म दशा जो आपको डेली रिजल्ट दे रहा है। तो उस डेली रिजल्ट में आपके सारे प्लैनेट एक्टिव होते रहते हैं। कभी एक दिन आपका शुक्र एक्टिव हो गया तो एक दिन आपका मंगल एक्टिव हो गया तो एक दिन आपका चंद्रमा एक्टिव हो गया। इस प्रकार से सूक्ष्म दशा के कारण हम अपने रोज की जिंदगी में हर डे कुछ ना कुछ बदलाव देखते हैं। किसी दिन हम बहुत खुश होते हैं तो किसी दिन हम बहुत उदास होते हैं, किसी दिन हम किसी से लड़ते हैं तो किसी दिन हमको कोई चोट लग जाती है। तो हमें ग्रहों को समझना चाहिए, हमको इनकी दशाओं को समझना चाहिए और फिर हमें उपाय करने चाहिए। आई होप मैंने क्लियर किया, क्योंकि डिवाइन सोल्स का जो ये पेज है ये आपका पेज है और मेरी कोशिश रहती है कि आप पहले हर चीज को समझें फिर उसको अप्लाई करें। आंखें बंद कर कर किसी पे एकदम से भरोसा नहीं करें। और जो प्रेडिक्शंस दे रहे हैं यूट्यूब पे कि भाई गोचर बदल गया, ये हो गया, ओह 3 राशियों के बारे न्यारे, लक्ष्मी की कृपा, तो भैया क्या लक्ष्मी की कृपा सब पे हो जाएगी? नहीं, जब तक वो घर आपका आपकी कुंडली में एक्टिव नहीं होगा वो कृपा नहीं होगी। और फिर आप कहोगे अरे अरे इसकी वीडियो देखी थी बट कुछ हुआ नहीं, ये तो फेक एस्ट्रोलॉजर है। फेक एस्ट्रोलॉजर नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप ये चीज समझते नहीं हो कि इतनी बड़ी आबादी में आधे लोगों का घर एक्टिव होगा, आधे लोगों का घर एक्टिव नहीं होगा। चलिए तो बात करते हैं जो मैंने बताया आपको रिलेटेड कि आपकी अगर महादशा अंतरदशा में इस वक्त शनि है तो डेफिनेटली ये जो शनि के वक्री का गोचर है ये आप पे इफेक्ट करेगा, 7.5 वाली राशियों पे अटैक करेगा और ढैया जिसकी चल रही है शनि की उनको ये इम्पैक्ट डालेगा। अब शनि आपको जब जब आपके प्रत्यंतर में आएगा या सूक्ष्म दशा में आएगा उस दिन भी आप ये जो शनि का गोचर हुआ है ये आपको परिणाम देगा, उस दिन रिजल्ट देगा। डिपेंड करता है वो आपके किस खाने में बैठा है, आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है, उस भाव के रिजल्ट देगा, प्लस गोचर की जो दृष्टियां पड़ेंगी उसके रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 4-5 घर आपके प्रत्यंतर में या महादशा में या सूक्ष्म में एक्टिव हो रहे हैं तो 4-5 घर का रिजल्ट एक साथ नहीं देगा। वो कोई भी एक घर का जिस वक्त वो स्ट्रांग होगा उस
पर्टिकुलर टाइम पे उसका रिजल्ट वो आपको उस दिन देगा। तो मेरे को एक बार आप चेक करने दीजिए कि मैंने जो जो पॉइंट थे कवर करे या नहीं करे। मैंने आपको ये बता दिया 7.5 और ये क्योंकि मैंने 3 पेज का मैंने आपके लिए 1 2 3 4.5 पेज का शनि के ऊपर मैंने नोट्स तैयार करे हैं कि जिससे मैं एक एक चीज़ आपको बता सकूं कि गोचर पे जब प्लैनेट आता है तो इसका इफेक्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट आपकी ज़िंदगी में होता है या नहीं होता है। लिखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि देखो मैं भी एक इंसान हूँ, जब हम बोलते हैं तो बहुत सी बातें हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं, इसलिए जब हम लिख लेते हैं नोट्स में तो हमें याद रहता है ओके मैंने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया। तो अब मैं आगे चलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि अब आप में से बहुत लोग होंगे जो कहेंगे कि मेघा जी हमें नहीं पता हमारी कुंडली में महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, मुझे नहीं पता। ठीक है ना, मैं अपनी कुंडली देखी हूँ ना अभी तक किसी को दिखाई हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मेरी महादशा अंतरदशा है या नहीं है शनि की, या शनि एक्टिव है या नहीं है इस वक्त मेरी कुंडली में। किसी और ग्रह की अगर महादशा अंतरदशा चल रही है और उसके साथ शनि की युति बनी हुई है तो डेफिनेटली शनि आपका एक्टिव है। अगर फिर से समझिए, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है फॉर एग्जाम्पल, और जिस भाव में मंगल है उसी भाव में शनि है, तो ऑटोमेटिकली मंगल के साथ, क्योंकि मंगल के घर में कोई आके बैठ गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में आके आप भी बैठ गए तो मैं एक्टिव हो जाऊंगी ना। ये मेरा अपना घर है, ठीक है, मैं अपने घर में बैठी हूँ, आराम से बैठी हुई हूँ मैं, और आप एज अ गेस्ट मेरे घर में आए तो मैं एकदम से उठूंगी, आपके लिए पानी लाऊंगी, चाय लाऊंगी। जितने देर आप मेरे घर पे रहेंगे उतनी देर मैं आपके साथ बातें करूंगी, आपकी खातिरदारी करूंगी। आपके कारण हो सकता है मुझे प्रॉब्लम भी हो, क्योंकि ऑब्वियस है कंफर्ट जोन से तो मैं बाहर निकलूंगी ना। मेरा कंफर्ट जोन है कि मैं आराम से पैर फैला के अपने सोफे पे बैठूं, और आप अगर मेरे घर पे आए हो तो मेरा कंफर्ट जोन थोड़ा सा कम हो जाएगा, मुझे आराम से तरीके से सलीके से बैठना होगा। तो जितनी देर आप मेरे घर में रहोगे तो मैं डिस्कम्फर्ट भी फील करूंगी। उसी प्रकार से अगर मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है फॉर एग्जाम्पल, और शनि मंगल के साथ बैठा है, तो मंगल और शनि की तो युति हो गई ना आपस में, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, राइट। या मंगल इस घर में बैठा है, शनि इस घर में बैठा है, और मंगल की तीसरी दृष्टि या शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, तो क्या होगा, आपस में फिर उनकी नेबर की तरह बातचीत हो रही है। भाई मैं घर में बाहर वॉक कर रही थी, नेबर दिख गया मेरे को, तो नेबर से हाय हेलो मेरी हो गई। इसी तरीके से अगर आपके चार्ट में फॉर एग्जाम्पल किसी और ग्रह की दशा चल रही है लेकिन उसकी युति शनि के साथ हो रही है, तो इट मीन्स आपके चार्ट में शनि एक्टिवेट है। तो आपको जो शनि का ये जो गोचर हुआ है वो आप पे उसका इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन कितना इम्पैक्ट डालेगा, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर 30 to 40% रहेगा, 100% नहीं रहेगा, क्योंकि 100% तब रहेगा जब महादशा अंतरदशा चल रही होगी, राइट, या 7.5 और ढैया चल रही होगी, लेकिन उसका इफेक्ट आधा तो जरूर रहेगा। अब बात हम कर रहे थे मंगल और शनि की, तब समझने के लिए कि जिनको नहीं पता कि उनके चार्ट में कौन सी दशा चल रही है या युति है या नहीं है, संबंध हो रहा है नहीं हो रहा है मंगल का, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी। अगर ये पॉइंट्स आपकी जिंदगी से इस वक्त करंट लाइफ सिचुएशन से रिलेट करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके चार्ट में शनि जो है वो एक्टिवेट है। तो ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे थे फॉर एग्जांपल मंगल और शनि की। अगर मंगल और शनि एक साथ युक्त हो गए, दृष्टि पड़ गई, तो आपकी जिंदगी में ना अचानक से दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी, रोड एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे, अचानक से आप किसी से भी भिड़ने को तैयार होगे, आ बैल मुझे मार। आपकी हालत ये होगी, भैया मैं शांत बैठा था, पता नहीं क्या मेरी बुद्धि फिरी कि अचानक से मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया। अचानक से आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। रोड एक्सीडेंट, अचानक से आपको लगेगा कि बस मैं तो बच गया, अभी एक्सीडेंट हो जाता मेरा, या एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर मंगल और आपकी शनि की साथ में दृष्टि है, युति है, कुछ भी है, तो प्रभाव है, तो डेफिनेटली मंगल और शनि के कारण रिश्तों में भी दिक्कत आती है। भाइयों से लड़ाई, पत्नी से लड़ाई, डिवोर्स की नौबत नहीं आएगी, बस लड़ते ही रहोगे। समझ में नहीं आ रहा भैया क्या हो गया, अभी तक तो हमारा रिश्ता बिल्कुल सही चल रहा था, कुछ महीनों से हम लड़ना ही शुरू हो गए हैं। समझ में ही नहीं आ रहा किसकी नजर लग गई। नजर नहीं लग गई, शनि एक्टिव हो गया। अब यही
शनि और सूर्य अगर एक्टिव हो गए साथ में तो क्या होगा? बाल झड़ना शुरू, बुरी तरह बाल झड़ना शुरू। आप सोच नहीं सकते, इतने बाल झड़ेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहीं गंजा तो ना हो जाऊं, क्योंकि सूर्य भी आपके बालों को उड़ा देता है और शनि भी आपके बालों का कारक है, आपके बाल उड़ा देगा। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा एकदम से झड़ना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सूर्य और शनि एक्टिव हो गए आपके चार्ट में। सूर्य जो कि आपके देश का राजा है, राइट, आपकी सोसाइटी का राजा है, और जब शनि के साथ हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको कलंकित कर जाता है। कहते हैं ना, मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मेरे पे आरोप लग गए, झूठे आरोप लग गए, समाज में मेरी इज्जत कम हो गई, लोग मुझे गलत नजर से देख रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, आपका शनि एक्टिव है। एकदम से अगर आपके नाखून पैरों के या हाथ के आप देखो रंग बदलना शुरू हो गए, हल्के से काले होने शुरू हो गए, इसका मतलब शनि एक्टिव हो गया। माथे का ये हिस्सा, इतना हिस्सा आपका अभी तक तो नॉर्मल में था, पिंकिश या वाइट कलर में था, लेकिन इतने हिस्से में कालापन आना शुरू हो गया, शनि एक्टिव हो गया। अचानक से नौकरियों में दिक्कत आ गई भैया, मंगल और शनि की युति है, नौकरी में जबरदस्त दिक्कत आ जाएगी। अच्छी लगाई नौकरी से हाथ धो बैठेंगे आप, समझ में नहीं आएगा कैसे हाथ धो बैठा मैं। सूर्य और शनि पिता से जो संबंध इतने अच्छे थे, अब एक दूसरे को देखना बर्दाश्त नहीं करते। कारोबार मस्त चल रहा था, ठप हो गया, पैसों की तंगी आ गई कि कर्ज लेना पड़ गया। इतनी ऊंचाइयों पे था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि कारोबार में समझ में ही नहीं आ रहा, बिजनेस में समझ में ही नहीं आ रहा, शनि एक्टिवेट हो गया। घर में रह ही नहीं पा रहा, इतनी ट्रैवलिंग बढ़ गई है, इतनी ट्रैवलिंग बढ़ गई है कि ऐसा लगता है कि मैं तो घर से बाहर ही रहता हूँ, घर के अंदर ही नहीं रहता। ऐसा काम का बोझ बढ़ गया मेरे पे कि मुझे निभाना पड़ रहा है उस बोझ को। मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो बोझ का, काम का बोझ मेरे पे इतना आ गया, शनि एक्टिव हो गया। और बताऊंगी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे बोला था भैया 4 पेज तैयार करें हैं, तो शनि के सिर्फ 5-6 पॉइंट्स होंगे? नहीं, कंटिन्यू करूंगी। पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अपने चैनल डिवाइन सोर्स को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से कर दो यार। चलो आगे बताती हूँ। आप झूठ नहीं बोलते थे, बट आप देखोगे कि आप बहाने बनाने शुरू कर दिए हैं, आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया है। या आपके आसपास आपको दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति, अभी तक तो मेरा ये पति या मेरा ये रिश्तेदार झूठ नहीं बोलता था, अभी तो आजकल देखो हर बात पे झूठ बोलता है, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलता है, छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है इसको। जो इंसान अभी तक ड्रिंक नहीं करता था, नॉनवेज नहीं खाता था, वो ड्रिंक भी करने लगा, नॉनवेज भी खाने लगा। शनि 9 प्लैनेट में से एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत होल्ड रखता है आपकी कुंडली में, जबरदस्त होल्ड रखता है। तो इसकी एक्टिव होने पे लाइफ में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। इसलिए ही लोग शनि से डरते हैं। शनि से लोग डरते हैं, सूर्य से, चंद्रमा से, शुक्र से, इन सब से नहीं डरेंगे, जबकि वो प्लैनेट्स भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं। लेकिन शनि क्योंकि 2.5 साल आपकी कुंडली में एक्टिव रहता है, 2.5 साल, तो सोचो 2.5 साल में वो कितना कुछ कर जाता है आपकी ज़िंदगी में। धीरे धीरे जो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, धीरे धीरे ये सारे पॉइंट्स आप अपनी 2.5 साल की ज़िंदगी में जी लोगे, अगर आपका शनि एक्टिव है तो। इतना दम रखता है शनि। शनि जब एक्टिव होता है ना, तो जो लोग धर्म को मानते थे, वो एकदम से धर्म को मानना छोड़ देते हैं। सो पूजा पाठ, वो भगवान को मानना छोड़ देते हैं, पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। लेकिन वो कौन सी पूजा में लग जाते हैं? वो तांत्रिक वाली पूजाओं में लग जाते हैं। शनि जब एक्टिव होता है ना, तो दिमाग ना शैतान का दिमाग हो जाता है, चालाकीबाजी आ जाती है, झूठ बोलना आ जाता है। ये शनि कौन सा शनि है? जो आपकी राशि में नीच का शनि है, मेलेफिक शनि है, या किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो और क्रूर हो गया, क्योंकि शनि क्रूर ग्रह है। शनि सौम्य ग्रह नहीं है, शनि क्रूर ग्रह है, इसलिए शनि से सब डरते हैं। शनि हमारी कुंडली का, हमारी लाइफ का जज है। जिस प्रकार से जब हम कोई गलती करते हैं, हम पुलिस से डरते हैं कि वो डंडा मारेगा, फिर हम किससे डरते हैं? फिर हम जज से डरते हैं। पुलिस के बाद हम नेक्स्ट किससे डरते हैं? जज से डरते हैं कि वो हमारे केस पे क्या सुनवाई करेगा। जज, शनि जज है, इसलिए शनि से सब डरते हैं, क्योंकि शनि जो है न्यायप्रिय,
प्लैनेट है, उसे न्याय करना पसंद है। और जब मेलेफिक हो जाता है तो वो सारी गंदी चीजें आपको देता है, लेकिन कहता है इस गंदेपन मैं दे तो सारी गंदी चीजें रहा हूं तुमको, लेकिन तुम्हें चलना किसके रास्ते पे है? न्याय के रास्ते पे। ये तुम्हारा टेस्ट है, मैं तुम्हारी परीक्षा ऐसे लूंगा कि तुम इन रास्तों को नहीं चुनोगे। मेरी दशा में तुम इन रास्तों को नहीं चुनोगे जो मैं रास्ते बता रहा हूं तुमको, कि शराब का रास्ता, नॉनवेज का रास्ता, सट्टा का रास्ता। इस टाइम पे अगर शनि की आपके कुंडली में एक्टिवनेस है तो आप कहीं ना कहीं आपका झुकाव जो है शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इसकी तरफ हो जाएगा। अचानक से कोई बात होगी और वो बात इतनी बढ़ जाएगी कि हो सकता है जेल तक जाने की नौबत आ जाए, जेल तक जाने की नौबत आ जाए। शनि है ना, कितने सारे पॉइंट्स शनि के और भी हैं। लेट मी गो थ्रू, मैं टिक कर दूं कौन से करे हैं, लेट मी गो थ्रू कि कौन सा हो चुका। शनि आपको जॉइंट्स दर्द देता है, पैरों का दर्द देता है और शारीरिक कष्ट जरूर देता है अगर शनि एक्टिव है तो। शनि आपको वो बीमारी दे देता है जो लंबे टाइम तक चलेगी, जो कि 1-2 दिन में ठीक नहीं होगी, 1-2 महीने में ठीक नहीं होगी, क्योंकि उसका 2.5 साल का पीरियड है शनि का। लंबी बीमारियां, कष्ट भरी बीमारियां शनि दे जाता है। नर्व्स में दर्द शनि दे जाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर इन सारे पॉइंट में से अगर 2-3 पॉइंट्स भी आपकी लाइफ में आपको दिख रहे हैं, या आपके प्रियजन, आपके हस्बैंड में, आप जिनके साथ रहते हैं उनमें, उनके में दिख रहे हैं आपको, इट मीन्स शनि उनका एक्टिव है। और जो एक गोचर का शनि उनकी लाइफ में प्रभाव डालेगा। बनते बनते काम बिगड़ जाना, 99% तक काम बन रहा है, 1% में ही पता ही नहीं काम का क्या हुआ, काम ही बिगड़ गया। आग लग जाना फैक्ट्री में या घर में, हमेशा डर रहना कि आग ना लग जाए। मैंने ऐसे चार्ट्स भी देखे हैं कि जब शनि एक्टिव होता है, और मैं उनको बोलती हूँ अपनी पिछली हिस्से की, घर के पिछले हिस्से का ध्यान रखना कहीं वो गिर ना जाए। और हुआ है, शनि जब बुरी तरह एक्टिव होता है तो घर का पिछला हिस्सा जो है वो गिर जाता है, क्रैक आ जाता है उसमें। गिर जाना मतलब कोई चीज़ लग जाएगी भारी सी, कुछ ऐसा लग जाएगा, या क्रैक आ जाएगा, दीवारों में क्रैक आ जाएगा शनि के एक्टिव होने से। क्या आपको पता है ये चीज़? आप पे रास्ते में जा रहे होगे और कोई कुत्ता आके आपको काट लेगा। अगर ऐसा है, शनि एक्टिव है, शनि एक्टिव हुआ है। जिस दिन कुत्ते ने, अगर आप रास्ते पे गए हो, कुत्ते ने काटा है, तो शायद शनि जो है आपकी सूक्ष्म दशा में आया था। क्योंकि जैसे मैंने बोला, सूक्ष्म दशा जो होती है वो 1 दिन की दशा होती है। कितनी सारी चीज़ें हैं शनि से। अगर मेरे को परसेंटेज देनी हो ना, मेरे हिसाब से मैं जो परसेंट दूंगी, मैं परसेंट दूंगी कि 60 to 70% जिंदगी आपकी शनि कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि शनि जो है कर्म भाव है। शनि जो है आपके कुंडली का 10th हाउस का प्लैनेट है। 10th हाउस जो कि आपका कर्म स्थान है। हम कर्म भूमि पे जन्मे हुए हैं। माँ धरती हमारी इंडिया कर्म भूमि है, या आप जिस भी स्थान पे रहते हैं वो आपकी कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। इस धरती पर आकर हम कर्म कर रहे हैं, और शनि जो है उस कर्म का जज है। सो डेफिनेटली हाफ ऑफ योर लाइफ इज रूल्ड बाय ग्रह शनि। इसलिए ही लोग शनि से डरते हैं। बट शनि कहता है मैं ये सारी आदतें आपको दूंगा, क्योंकि मैं तो क्रूर प्लैनेट हूँ, लेकिन आपको समझना होगा कि मैं एक न्यायप्रिय प्लैनेट हूँ। मुझे न्याय करना पसंद है। अगर आप मेरी महादशा, अंतरदशा, ढैया, शनि, या मेरी एक्टिव वे, लाइक गोचर में अगर मैं एक्टिव हुआ हूँ, अगर आप ये समझ लो कि मुझे उस टाइम पे आप सही रास्ते पे चलेंगे, तो मैं जब आपकी ज़िंदगी से जाऊँगा ना, मैं आपको रंक से राजा बना के चला जाऊँगा। क्योंकि शनि जब जस्टिस करते हैं तो वो हमारे इंडिया के जजेस की तरह नहीं करते कि भैया पैसा खा लिया, घूस खा ली, और निर्णय जो है आपके ओपोनेंट के हाथ में दे दिया। शनि वो वाला जज नहीं है। शनि वो जज है, सही तो सही, गलत तो गलत। अगर तू सही करेगा तो मैं तुझे रंक से राजा बना दूंगा, और अगर तू गलत करेगा तो मैं तुझे राजा से रंक बना दूंगा। शनि वो प्लैनेट है। तो शनि हमको साथ में ये बताता है कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में एक्टिव हुआ हूँ, सबसे पहले तो आप किसी के साथ बुरा नहीं करिए, सबके साथ न्याय करिए। कर्मचारियों के साथ आप काम करते हैं, मेल मिलाप के साथ काम करिए, क्योंकि
जितने भी कर्मचारी हैं, जितनी भी लेबर क्लास है, वो शनि है। जितने भी आपके सर्वेंट्स हैं वो शनि है। अगर शनि एक्टिव होगा, आपके घर में इस वक्त सर्वेंट टिकना मुश्किल हो जाएंगे। आपकी सर्वेंट से इस वक्त लड़ाई होती रहेगी। एंड ट्रस्ट मी, ये बात सच्ची है। मेरा शनि इस वक्त एक्टिव है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि एवरी डे मेरे सर्वेंट्स जो मुझे कुछ ना पिंच करते रहते हैं। पिंच इन द सेंस, वो जानबूझ के नहीं कर रहे, बिकॉज मेरे चार्ट में शनि इस वक्त एक्टिव है। तो वो दशा ऐसी बनी है कि मेरे को मेरे सर्वेंट्स कुछ ना कुछ मेरी दुखती रख पे मेरे को परेशान करते रहते हैं, पिंच करते रहते हैं। आप इस टाइम को मुझे सेटल करना है। मुझे पता है मेरी चार्ट में शनि इस वक्त एक्टिव है, तो मुझे उनके साथ प्यार से बात करनी है, मुझे उनके साथ प्यार से काम निकालना है। सो दिस इज माई टेस्टिंग टाइम ऑफ शनि। सो अगर शनि की दशा एक्टिव होगी इस वक्त आपके चार्ट में, तो डेफिनेटली आपको आपके कर्मचारियों से प्रॉब्लम आ रही होगी। आप जिसके साथ काम कर रहे हैं वो टीम आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी। आपके ऑफिस में वर्कर्स नहीं टिक रहे होंगे, आपके वर्कर्स आपको पलटकर जवाब दे रहे होंगे, आपके वर्कर्स आपको छोड़ के जा रहे होंगे, क्योंकि शनि जो है प्योर लेबर है। क्या करना है आपको? सबके साथ न्यायप्रिय होकर चलना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, लेबर क्लास के साथ, सर्वेंट्स के साथ आपको आराम से चलना है। तो शनि का अगर आप इतना सा भी कर लोगे ना, तो शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा जब वो जाएगा तो, क्योंकि शनि टेस्ट लेगा, उसकी आदत है टेस्ट लेना। ठीक है, तो अब जितने पॉइंट्स मैंने बताए आपको समझ में आ गया होगा कि शनि आपके चार्ट में एक्टिव है या नहीं है। अब मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय कोई भी कर सकता है। जिनके ऊपर शनि का गोचर का दिक्कत लग रही है, जिसको लग रहा है कि ओके मेरे चार्ट में शनि एक्टिव है, शनि का गोचर का प्रभाव आ रहा है, या जो गोचर बताया है किसी यूट्यूबर ने उसका आपको लग रहा है हाँ पर्टिकुलर सही बताया है, मेरे पे इफेक्ट आ सकता है, आप बिल्कुल ये वाले शनि के उपाय कर सकते हैं। जिनकी महादशा अंतरदशा चल रही है वो भी कर सकते हैं। जिनके ऊपर 7.5 ढैया चल रही है वो भी ये वाले उपाय कर सकते हैं। और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए शनि से रिलेटेड कि ये हो सकता है आपकी जिंदगी में इस वक्त, तो शनि आपका एक्टिव है कहीं ना कहीं, किसी और ग्रह के साथ युति बना के एक्टिव है। डेफिनेटली अगर शनि एक्टिव है, चाहे अकेला एक्टिव है या किसी और प्लैनेट के साथ एक्टिव है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो शनि का जो गोचर हुआ है, जो शनि वक्री हुआ है कुंभ राशि में, वो हुआ है 141 डेज के लिए। उसके बाद वो मकर राशि में, क्योंकि वक्री है पीछे जाएगा, मकर राशि में वो गोचर करेगा। तो फटाफट से हम बात करते हैं उपाय की। ज्यादा उपाय लेके नहीं आई हूँ। पहला उपाय मैंने आपको बता दिया है कि आपको सबके साथ क्या करना है, प्यार से रहना है, मेल मिलाप बना के रहना है, झूठ नहीं बोलना है आपको। ठीक है, नॉनवेज ड्रिंक नहीं करिएगा, धर्म को मानिएगा, भगवान को नहीं भूलिएगा। तो ये आपको चीज पहली करनी है। दूसरा, हर वीडियो में मैं बताती हूँ पीपल के पेड़ के बारे में। इस बारी भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि रामबाण उपाय है। किसी की भी ग्रह की दशा अंतरदशा युति कुछ भी हो, क्योंकि पीपल के पेड़ में सारे भगवानों का वास है। तो वहाँ पे अगर आप नियमित रूप से पूजा करते हैं तो आपके आधे कष्ट तो वहीं दूर हो जाते हैं, A to Z, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो। लेकिन शनि की हम बात कर रहे हैं, पीपल के पेड़ में शनि का वास जो होता है वो शाम के वक्त होता है। शाम के वक्त 6 बजे के बाद जो पीपल के पेड़ में शनि का वास होता है। तो आपको शाम को खास तौर की ये जो उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ पीपल के पेड़ वाला, ये आप रोज करिएगा, रोज करिएगा। नहीं तो शनिवार तो मान ही लीजिए, गांड मान लीजिए कि मुझे शनिवार को करना ही करना है। अगर शनि की ये दिक्कतें आपके साथ चल रही हैं, आपको पीपल के पेड़ पे शाम को एक लोटे में या एक ग्लास में आप पानी में चीनी मिलाकर लेके जाइएगा, जिसे मीठा पानी बोलते हैं। चीनी भी मिला सकते हैं, गुड़ भी मिला सकते हैं। आप पीपल के पेड़ पे एक सरसों के तेल का दिया बना के लेके जाएंगे और मिट्टी का दिया लीजिएगा, उसमें सरसों के तेल डालकर सरसों का तेल का दिया बनाइएगा और उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा। पीपल के पेड़ पर जाकर सबसे पहले आप जल चढ़ाएंगे, मीठा जल चढ़ाएंगे। उसके बाद आप वहां आसन लगा के बैठेंगे, अपने साथ आसन लेके जाइएगा, आसन लगा के बैठेंगे। सरसों के तेल का दिया जलाएंगे जिसमें आप काले तिल भी डालेंगे। जलाने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।
एक बारी हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप हाथ जोड़कर शनि भगवान से माफी मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कृपा दया दृष्टि आप पे रखें। प्रार्थना करने के बाद आप पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमाएं लेंगे। 7 परिक्रमा लेते वक्त आपको मंत्र जाप करना है। ओम शनिचराय नमः, ओम शनिचराय नमः, ओम शनिचराय नमः। ये मंत्र बोलते हुए आपको 7 परिक्रमाएं पीपल के पेड़ की करनी है। जबरदस्त उपाय है शनि दोष का, शनि ग्रह का जबरदस्त उपाय है। आप ये उपाय रोज भी कर सकते हैं, नहीं तो शनिवार करिए। कब तक करना है? 43 डेज तो मिनिमम है, लेकिन आप ये उपाय जिंदगी भर तक कर सकते हैं। शनिवार की शनिवार आप ये उपाय कर सकते हैं, नहीं तो 43 सैटरडेज तो आपको करना ही है। बात करते हैं दूसरे उपाय की। शनि की सवारी कौवे की सवारी होती है, तो हर रोज आप जो पहली रोटी आपके घर में बनती है, वो पहली रोटी आप कौवे की नाम की निकालें और उसको आप अपनी घर की छत पे या बाहर डालें कौवे के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौवा आके उसको खा रहा है या नहीं खा रहा है। आपको अपना कर्म करना है। आपने इस कर्म भाव से उस रोटी को निकाला कि ये मैं कौवे के निमित्त, ये मैं शनि के नियमित पहली रोटी जो है निकाल रहा हूँ और डाल रहा हूँ। आप उसको आके चाहे कौवा खाए चाहे चिड़िया खाए, कुत्ता तो काला कुत्ता या कुत्ता तो होता ही शनि का है, कोई भी जानवर खाए, आपने अपना कर्म कर दिया, उसका फल आपको मिलेगा। तो ये नहीं सोचिएगा कि कौवे नहीं आते हमारी सोसाइटी में हमें कौवा देखने को नहीं मिलता, हम क्या करें। आपको अपना कर्म करना है, पहली रोटी आपको निकालनी है कौवे की नाम की और ये आपको कौवे को डालनी है। ये उपाय भी आपको हर रोज करना है। तीसरा उपाय है, बेहतरीन उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। शनिवार को आप जो ये गवर्नमेंट के या कोई भी हॉस्पिटल होता है ना, आईसाइट का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट या प्राइवेट, आपके आसपास देख लीजिए कौन सा है, उसको लोकेट कर लीजिए। शनिवार के दिन वहाँ पे जाके आपको उनसे, या तो फ्राइडे को चले जाइए और उनसे पूछ लीजिए कि उनको किस दवाइयों की ज़रूरत है। आपको पैसे नहीं देने हैं वहाँ पे। आप उनसे पूछ लीजिए कि मुझे लिस्ट दे दीजिए कि आपको आँखों की दवाइयों की किस किस दवाइयों की ज़रूरत है, ठीक है। और आप वो दवाइयों की लिस्ट लेकर उस दवाई को खरीद कर आप उस आईसाइट हॉस्पिटल में दे दीजिए। या आप एक चीज़ और कर सकते हो, आप हॉस्पिटल में जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइएगा इस उपाय के लिए, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ कि शनि जो है आपके लेबर क्लास या कर्मचारियों लोअर क्लास के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइएगा और वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं, आईसाइट वाले में जाना है आपको, उनसे आप उनकी दवाई की लिस्ट ले लीजिए और उस दवाई को खरीद कर आप वो दवाइयाँ उनको दे दीजिए। आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको क्या देना है, दवाइयाँ देनी है। किसकी? आँखों की, क्योंकि शनि आँखों का, नेत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। कब करना है? शनिवार को। करके देखिए, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। अब फिर मुझे बताइएगा कि फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। करिए तो सही, 7 शनिवार करके तो देखिए। 7 शनिवार बता रही हूँ, 7 शनिवार आप नेत्रहीन की मदद करके तो देखिए, उन्हें दवाइयाँ देके तो देखिए। नहीं आपको राहत मिलने लगे, मेरा नाम बदल दीजिएगा। 7 दिन करेंगे, 7 दिन में असर दिख जाएगा। उसके बाद डेफिनेटली आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि शनि के रिजल्ट्स जो होते हैं वो लंबे टाइम के लिए होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इफेक्ट आपको 7 शनिवार में ही देखने को मिल जाएगा। शनिवार के दिन आपको काली उड़द की दाल, साबुत काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी है। किस में बनानी है? सरसों के तेल में बनानी है। सरसों के तेल में ये खिचड़ी बनाकर आप किसी भी गरीब को खिला दीजिए। तो एक क्वांटिटी अच्छी बनाइएगा कि आप एक गरीब को तो कम से कम भरपेट खिला सके। आपकी मर्जी है, आपको 2 को खिलानी है, 3 को खिलानी है, लेकिन क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए कि पेट भरे। अब आपके लिए एक उपाय जो कि है मटकी का उपाय। आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी की मटकी लेनी है। नॉर्मल साइज़ की मटकी ले लीजिएगा, घड़ा जिसको बोलते हैं, लेकिन उस घड़े का ढक्कन भी हो, तो प्याली भी खरीद लीजिएगा उसकी। आराम से, आजकल तो गर्मियां हैं तो कुम्हार लेके बैठे रहते हैं, जिनके पास ये पानी के घड़े वड़े मिलते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो एक आपको लेनी है मटकी,
मीडियम साइज़ की, नॉर्मल साइज़ की ले लीजिएगा। उसमें आप भरेंगे शहद। शहद भरने के बाद और ऊपर से प्याली उसकी आप रख देंगे, ढक देंगे, और इसको आप बांधेंगे नीले रंग में। नीले रंग के कपड़े में आप इसको बांध देंगे। बांधने के बाद इस मटकी को आप अपने घर की वेस्ट जोन में, अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइएगा, कंपास खोलिएगा और देखिएगा वेस्ट जोन कहाँ आ रहा है, किस कमरे में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। उस वेस्ट जोन में आपको इस मटकी को रख देना है। कितने दिन रखनी है? 43 डेज आप इस मटकी को रखेंगे। 43 दिन के बाद आप इस मटकी को किसी भी सुनसान जगह पे जाके या फिर शनि मंदिर में भी जाके, आपकी मर्जी है, किसी सुनसान जगह में भी जाके रख सकते हैं, या इस मटकी को आप शनि मंदिर में 43 दिन के बाद जाके रख देंगे। और फिर से शनिवार के दिन आप फिर से ये मटकी तैयार करेंगे, इसमें शहद भरेंगे, नीले कपड़े से लपेटेंगे, अपने वेस्ट जोन में रख देंगे और 43 डेज तक के लिए रखे रहने देंगे। फिर 43 डेज कंप्लीट होने के बाद इस मटकी को आप शनि मंदिर में या किसी सुनसान जगह पर जाकर रख दीजिएगा। गजब, जिंदगी में गजब ना हो जाए, काम ऐसे ना बन जाए, रुकावटें ऐसी दूर ना हो जाए, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। मैंने 2 उपाय आपको इससे पहले शॉर्ट्स बनाया है मैंने शनि का, उसमें भी बताया है, तो उस पे भी जाके उस शॉर्ट्स की वीडियो को प्ले कर वहाँ पे भी मैंने 2 अद्भुत उपाय बताए हैं आपको, वो भी ज़रूर करिएगा। जाते जाते बस इतना बोलूँगी, अपना प्यार हमेशा मुझ पे यूं ही देते रहिएगा। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहे। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोस समय समय पर मिलती रहे। My name is Megha Goel. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.